आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जाट प्रतिनिधि आज सीएम खट्टर से मुलाकात करेंगे। ये बैठक चंडीगढ़ में सीएम आवास पर 1 बजे होगी। बड़ा सवाल ये कि क्या मुलाकात के बाद जाट समुदाय मान जाएगा। आरक्षण की मांग को लेकर कल जाट नेताओं ने कई जगहों पर धरना दिया। रोहतक के इस्माइल के पास जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम रखा। ट्रैक जाम होने के चलते रेलवे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोहतक से दिल्ली और दिल्ली से रोहतक जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया। जाटों के रेल ट्रैक को जाम करने से यात्रियों को खासी परेशानी हुई। यात्रियों का कहना कि अगर जाटों को आरक्षण चाहिए तो उन्हें सरकार के पास जाना चाहिए, यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहिए। जाट आरक्षण की मांग को लेकर ही जाट समुदाय के लोग झज्जर के कई गांवों में भी सड़कों पर उतर आए और रास्ता जाम कर सरकार विरोधी नारेबाजी की। बेरी के डीघल, दुजाना और गौची में जाट समुदाय से संबंध रखने वाली कई खापों के लोगों ने दोपहर में ही एकजुट होकर सड़कों पर पेड़ गिरा दिए और सड़क के बीचों बीच बैठकर जाम लगा दिया। रास्तों पर लगे जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम में फंसे वाहनों को डायवर्ट कर दूसरे रास्ते से निकाला गया। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के पैतृक गांव में भी जाम लगा दिया गया। जाम लगने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हुई। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान कुछ शरारती तत्वों की एक हरकत भी सामने आई। शरारती तत्वों ने झज्जर सामान्य बस स्टैंड में खड़ी रोडवेज की बस में आग लगा दी। आग लगने से बस स्टैंड परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं बस की कुछ सीटें जलाकर राख भी हो गई। जाट आरक्षण पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सभी को आंदोलन करने और अपनी बात रखने की इजाजत है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। धनखड़ ने कहा कि मामला गंभीर है और सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि जाटों को आरक्षण मिले। जाटों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जाट नेताओं से बातचीत हो रही है और उन्होंने इस मामले के समाधान के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जाटों की मांगों का समर्थन करती है और जाटों से अपील है कि वो रास्ता बंद न करें। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाट आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों से अपील की है कि वो आंदोलन स्थगित कर बातचीत के लिए आगे आए। दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इंडो कोरियन एसोसिएशन के साथ बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा में निवेश को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोरिया उनके बड़े भाई की तरह है। कोरिया और हम में कई समानताएं हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में निवेश की कई संभावनाएं हैं और अगली मीटिंग में एमओयू साइन किए जाएंगे। झज्जर में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई और आह्वान किया कि प्रतिनिधि अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें। धनखड़ ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वो अपने गांव में स्वच्छता पर भी जोर दें। ओम प्रकाश धनखड़ ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि ये गौरव की बात है कि इस पंचायत चुनाव में 33% से बढ़कर 43% महिलाएं प्रतिनिधि बनी हैं। गुड़गांव में भी 6 जिलों के पंचों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 6 जिलों के तकरीबन 15,000 पंच मंच पर आए और शपथ ली। शपथ लेने वालों में 5,000 से ज्यादा महिलाएं पंच शामिल थी। इन पंचों को ई गवर्नेंस की कार्यशैली में साक्षर करने के लिए एक क्लास भी लगाई जाएगी। हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी चुने गए पंचायती प्रतिनिधियों को कर्तव्य और अधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित करेगी। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 2016-17 के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के स्टेट फोकस पेपर को जारी किया। स्टेट फोकस पेपर नाबार्ड द्वारा प्रदेश के लिए क्षेत्रवार ऋण अनुमानों का समग्र आंकलन है। इसके अनुसार नाबार्ड की ओर से हरियाणा सरकार के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 1,06,335 करोड़ रुपए की ऋण का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा
सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार करते हुए इसे लाभकारी बनाने की नीति पर काम कर रही है और इस उद्देश्य के लिए प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले आम बजट में काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। पलवल में सरपंच पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप लगे हैं। पंचायत चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार ने सरपंच पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने सरपंच, 3 नंबरदार और होडल तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल गांव में सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व था, लेकिन हारे हुए उम्मीदवार ने नवनिर्वाचित सरपंच पर आरोप लगाया कि वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक नहीं रखता। उन्होंने कहा कि नए सरपंच पर फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाए गए। यमुनानगर में किसानों की जिला लेवल पर पंचायत हुई और इसको भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार किसानों की कर्जा माफी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए आर पार की लड़ाई होगी। रेल रोकनी पड़े या फिर सड़क मार्ग को पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने साफ कर दिया कि कैथल में 26 फरवरी को किसान महापंचायत में आंदोलन की दिशा को लेकर फैसला किया जाएगा। इस महापंचायत में तय किया जाएगा कि रेल रोको आंदोलन होगा या फिर सड़क रोको आंदोलन। करनाल में पुलिस ने स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान चलाया और इस अभियान के तहत कई बसों के चालान किए गए। इस अभियान के दौरान स्कूल बसों की हकीकत भी सामने आई। इन स्कूल बसों में एक सीट पर 4 बच्चे तक बैठा रखे थे और ओवरलोडिंग और बस चालकों के ड्रेस ना पहने होने की वजह से ट्रैफिक इंचार्ज ने बस ड्राइवर को कड़ी फटकार लगाई। हिसार से लापता हुई छात्रा का पुलिस 2 महीने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। छात्रा के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक हर वक्त उन्हें सिर्फ भरोसा दिया जाता है कि छानबीन चल रही है, टीम बना दी गई है। दरअसल 5 दिसंबर 2015 को हिसार के आईजी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर एक शिक्षण संस्थान से एक छात्रा गायब हो गई थी। छात्रा के लापता होने में एक पुलिस अधिकारी के बेटे का भी हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शायद इसीलिए मामले में ढील बरती जा रही है।